अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज का लेक्चर इट्स ऑल अबाउट बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन एंड ऑल दैट स्टफ। और जितने भी एफएक्यूज होते थे, जितने भी क्यूरीज होती थी, जितने भी क्वेश्चंस होते थे, जितने भी लोग सवाल पूछते थे बार बार, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही वीडियो में उसको ऐड कर दिया जाए। तो इस तरह है कि आज एक हम ऐसा स्टेप शुरू करने लगे हैं, एक ऐसा काम शुरू करने लगे हैं जो इंसान का टिल लाइफ तक चलता है। और इंशाल्लाह ताला ये जो कोर्स है ये आपको आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला हेल्प करता रहेगा किसी ना किसी मुकाम पे। अगर आप इस कोर्स को अटेंड करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएगा इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमारा ये कोर्स है इट्स अबाउट शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कोर्स। शॉपिफाई क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, उससे पहले हम थोड़ी वैसे ही बातें कर लेते हैं कि इस कोर्स से मुतालिक, मतलब ये तो कोर्स का टेक्निकल स्टफ़ है ना, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, हम वैसे बात कर लेते हैं जनरल बातें। कि सबसे पहली बात ये है कि क्या ये जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिली है ये कब तक आप सुन सकते हैं। देखें, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स का हमने स्टेप इसी वजह से लिया कि आप किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी डिवाइस पे देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑनलाइन हमने क्लास रखती है जूम पे 9 बजे, आप नहीं आ सकते, किसी को नमाज का इशू है, किसी को फैमिली इश्यूज़ हैं और मुख्तलिफ़ इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमने उसे कहा कि चलो 11 बजे कर दें। 11 बजे अलग इश्यूज़ होते हैं, तो बजाय इसके कि हम उस तरफ जाते तो हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएं, ताकि जैसे ही आप फ्री हों आप देख सकें। और आपके पास 24 घंटे का एक लेक्चर से अगले लेक्चर में ड्यूरेशन होता है, जो कि इनफ टाइम होता है, आप अपनी रूटीन बनाकर देख सकते हैं। बट कभी भी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको 24 घंटों से ज़्यादा लेट मत करें, ठीक हो गया। इसके बाद आपके जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं उसमें क्वेश्चंस पूछें, उसमें सवाल पूछें। मैं इंशाल्लाह कोर्स के बाद भी आपको जवाब देता रहूँगा आपकी क्यूरीज़ के रिलेटेड। अगर इन केस मैं जो हूँ जवाब नहीं दे पाता तो मैं इंशाल्लाह दूंगा जवाब। मैं टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाता इन केस ऑफ एनी सिचुएशन, तो आपके पास बाकी दूसरे जो फेलोज़ हैं आपके लाइक स्टूडेंट्स, वो उसका जवाब देंगे। और मेरी यही रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि आप जो अपने क्वेश्चंस हैं वो ग्रुप में पूछें, पर्सनल डीएम ना करें, ग्रुप में पूछें। ग्रुप में पूछने का पर्पज़ क्या है कि एक तो मैंने मतलब आप मेरे से डीएम पूछेंगे, मैं एक सवाल का जवाब दे दूंगा, तो बाकियों को हेल्प नहीं होगी। तो आप ग्रुप में पूछें तो आपको फ़ौरन जवाब भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं नहीं दूंगा तो जिस स्टूडेंट को उसका पता होगा वो दे देगा, और काइंडली जिस स्टूडेंट को पता हो वो दे। इसके अलावा रश से मुराद ये है कि आप जो है वो थोड़ा सा पेशेंस से काम लें, थोड़ा सब्र तहम्मुल लें। इंशाल्लाह ताला सबकी जो क्यूरीज हैं वो एंटरटेन होंगी, और अपनी बारी का इंतज़ार करें और मुझे डीएम ना करें, क्योंकि जब आप डीएम करते हैं तो मतलब जब मैं ग्रुप में बैठा हूँ ना तो एक मैं फ़्लो के साथ जवाब दे रहा हूँ, सबको देता हूँ और सबको पता भी चल होता है। लेकिन डीएम करेंगे तो वो फ़्लो नहीं बन पाता, फिर बाकी जो हैं जो कि ग्रुप में पूछते हैं और आपको समटाइम्स हो सकता है डीएम में जवाब भी ना मिले, रिप्लाई ना मिले, फिर आप डिसअपॉइंट होंगे, फिर आपको बुरा लगेगा। तो ग्रुप में पूछें तो वो अच्छी बात है। इसके अलावा थोड़ी सी मोटिवेशन है आप लोगों के लिए कि ये दुनिया है, दिस इज़ फॉर गो गेटर्स, जो गेट द जॉब डन करते हैं, जो काम जिस पे डट जाएं वो करके रहते हैं, जो कहते हैं वो सोच लें करना है वो करके रहते हैं। कोई आइडिया आ गया उनके दिमाग में भाईजान ये करना है तो वो करके रहते हैं। ऐसी जो है ना आपने इस स्ट्रेटजी के साथ, इस अप्रोच के साथ चलना है। जस्ट 10 to 15 डेज़, कोई मसला हो, कोई क्यूरी हो तो मैं हूँ आपके पास। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1-2 लेक्चर सुने, वो मोटिवेशन नहीं रहती, क्विट कर जाते हैं। नो, प्लीज़ डोंट डू दैट। हर जो लेक्चर है वो नया कोर्स समझ रहे हैं, मतलब जो हमारे पास फर्स्ट लेक्चर 1 और 2 है वो हमारे पास कोर्स डेवलपमेंट पे है। उसके बाद एक नई साइंस शुरू हो रही है, एक नई दुनिया शुरू हो रही है। नहीं आ रहा तो क्वेश्चन करें, नहीं भी किया तो यार चलो अगले मॉड्यूल्स को तो देखो ना यार, क्या उसमें बता मैं क्या रहा हूँ। तो नेवर क्विट ना कीजिएगा। और जो आपको ये जिस स्ट्रेटजी के साथ, जिस अप्रोच के साथ आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है, उसी मोटिवेशन के साथ इसको कंटिन्यू रखिएगा।
टिल एंड तक। और इसके बाद हम अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ शॉपिफाई, कि शॉपिफाई क्या चीज़ है और ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है। ये है मेन चीज़ कि जो हमारा कोर्स है वो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का। तो व्हाट इज़ शॉपिफाई और व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। देखिए शॉपिफाई क्या है। शॉपिफाई शॉप से मुराद है शॉप, और आईफाई से मुराद हम समझ लेते हैं, बट व्हाट इज़ शॉपिफाई। देखिए दुनिया जिस तरह जदीद होती जा रही थी ना, तो उसी तरह ये एक नई किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास। आज से पहले क्या होता था, आज से पहले ये होता था हमारे पास कि आपने अगर एक स्टोर बनवाना है, वेबसाइट बनवानी है, ई कॉमर्स स्टोर। देखें पहली तो मैं आपको क्लियर करता चलूँ, ये जो टर्म्स हैं ई कॉमर्स स्टोर मैं कभी बोलूँगा कभी वेबसाइट बोलूँगा, ये सेम है। तो अगर आपने कभी वेबसाइट बनवानी हो तो आपको क्या करना पड़ता था, डेवलपर्स को पे करना पड़ता था। डेवलपर्स आगे से क्या करते थे, वो लाखों रुपए लेते थे, वो कहते थे भाईजान कोडिंग करनी है और एक लाइन भी आप चेंज नहीं थे कर सकते, एक टेक्स्ट भी आप चेंज नहीं थे कर सकते। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पूरी की पूरी वेबसाइट आप इंशाल्लाह 1 से 2 घंटों में बना लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन इसमें आप विद इन 1 to 2 days अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना लेते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट शॉपिफाई। मतलब मैं आपको बताऊं, ये डाइनर्स का पता होगा, diners.com.pk, आउटफिटर्स का पता होगा। इसके अलावा आप लोगों को चलें, ये डाइनर्स है, डाइनर्स और j.com का भी पता होगा, JunaidJamshed.com, चेज वैल्यू सेंटर का भी पता होगा। चले मैं ये सारी वेबसाइट्स खोलता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं डाइनर्स पे। डाइनर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ किसी वेबसाइट को ऐड टू किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके कि अच्छा इसकी शॉपिफाई की एक चीज़ कॉमन होती है कि इसका जो होता है ना चेकआउट, वो सबका सेम होता है। मतलब ये इंडिविजुअल स्टोर्स होते हैं, शॉपिफाई पे बनी हुई है ये वेबसाइट भी। तो मैं प्रोसीड टू चेक, बट इनका चेकआउट सेम होगा पूरी सारी की सारी वेबसाइट्स का। देखिएगा ज़रा, ये देखें जी, ये खुल रहा है हमारे पास, लोड हो रहा है। ये देखें, ये चेकआउट आप देख रहे हैं, ये चेकआउट आपने कई वेबसाइट्स का देखा होगा क्योंकि ये शॉपिफाई पे बनी होती हैं। तो ये वेबसाइट भी हमारे पास शॉपिफाई पे बनी हुई है जिसका नाम है diners.com, जो कि पाकिस्तान की वेबसाइट है, बट दिस इज़ नॉट अ ड्रॉप शिपिंग स्टोर। तो शॉपिफाई कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। चले जी, आउटफिटर्स की बात करें तो आउटफिटर्स में हम गए, हमने कलेक्शंस पे गए, हमने कुछ भी ऐड टू कार्ट कर लिया। नहीं जी, ऐड टू बास्केट किया, ऐड टू कार्ट किया, उसके बाद हमने कहा जी ऑर्डर मेरा जल्दी जल्दी प्रोसेस करें ताकि मैं पेमेंट करूं या कंफर्म करूं। चलो नहीं हो रहा तो हम शॉपिंग कार्ट पे जाते हैं और लॉगिन कर लिया हमने फेसबुक के साथ। अच्छा जी, अब हम चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो ये फिर आप देखेंगे कि अच्छा इसमें उन्होंने ना एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप अगर वो हैं तो यूज़र हैं तो तब जो है ऑर्डर प्लेस करें, वरना ना करें। लेकिन चेकआउट सेम है। देखिए दोनों वेबसाइट्स का, ये वो J.डॉट थी, आउटफिट थी, पाकिस्तान के मशहूर ब्रांड्स हैं। ये फिर हमारे पास आ गई एक J.डॉट, JunaidJamshed.com। अनफॉर्चुनेटली इनकी वेबसाइट मेरा नहीं ख्याल उस पर है, शॉपिफाई पे, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। फिर ये हमारे पास आ गई चेज वैल्यू। चेज वैल्यू में हमारे पास हम होम की प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। ये भी पाकिस्तानी वेबसाइट है, चेज वैल्यू सेंटर आपने सुना होगा। तो हमने ये प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की और इसके बाद हम चेकआउट पे गए। और देखिएगा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि और कुछ भी नहीं बताना चाह रहा, सिर्फ मेरे बताने का मकसद ये है कि सारी की सारी वेबसाइट्स शॉपिफाई पे बनी हुई हैं। शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाना आसान हो गया है। अच्छा इसका चेकआउट देख लें एक मिनट, ये देखिएगा, ये देखिए सेम जो चेकआउट है इसका भी उस जैसा ही है।
बट इसमें उन्होंने एक एडिशनल ऐड किया हुआ है, वॉट एवर यू कैन से। तो खैर ये पेमेंट का बॉक्स या शिपिंग बॉक्स, बट इट्स सेम। तो बताने का मकसद ये है कि शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपना आप ई कॉमर्स स्टोर, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट आप खुद बना सकते हैं अपने हाथों से। तो इसका इंट्रोडक्शन ऐसे ही है कि आपको आज से पहले वेबसाइट बनाने के लिए खुद कोडिंग, खुद कुछ काम करने पड़ते थे, डेवलपमेंट करनी पड़ती थी, चीज़ें छेड़नी पड़ती थी, चीज़ों को मतलब कोडिंग टेक्निकल नॉलेज लेना पड़ता था। 1 से 2 साल भी आप एक्सपीरियंस ले लें फिर भी आप वेबसाइट नहीं बना सकते थे। लेकिन अब आप वेबसाइट खुद बना सकते हैं विद इन फ्यू आवर्स अपनी वेबसाइट। हाँ, प्रोफेशनल बनाने में टाइम लगेगा, बट और वो किसी भी तरह की वेबसाइट हो सकती है। फिर उसके बाद आ जाती है कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। अब शॉपिफाई स्टोर बन गया, अब ड्रॉप शिपिंग क्या है। अब मसला ये आ गया कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। और शॉपिफाई, अब हम तो जो कोर्स कर रहे हैं उसमें हमने शॉपिफाई स्टोर बना लिया, दैट्स इट। लेकिन ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है, सवाल ये है। तो ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है कि जिसमें देखें, अब मुझे एक आइडिया आया कि यार चलो यार आजकल कोरोना में जो वो थर्मामीटर्स होते हैं, जिसे कहते हैं कि आप कह सकते हैं यार जो वो गन होती हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर्स, या आप वैसे बात कर लें कि यार कोई भी चीज़ है हमारे पास, हम वो उसको सेल करना चाहते हैं। पहले क्या होता था कि यार अगर आपने उस प्रोडक्ट को सेल करना है, उसकी लगाओ फैक्ट्री पाकिस्तान में, बाहर से मंगवाओ मशीनरी, उसको करो मैन्युफैक्चर, उस पर लगाओ अपना लेबल, उसको उस पर अपनी करो प्रिंटिंग और उसको बेचो फिर। वरना यार हम कैसे बेच सकते हैं एक इंफ्रारेड थर्मामीटर, बताओ मुझे कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ, किसी एक ब्रांड के उठा लो, ब्रांड्स कंपनीज को अप्रोच करो, डिस्ट्रीब्यूशन वालों को, तो उनके भी लंबे चौड़े चक्कर होते हैं। तो क्या हुआ कि अब हमने सोचा कि हम यही काम करना चाहते हैं। तो इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में हमारे पास ड्रॉप शिपिंग की डेफिनेशन क्या है, ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ड्रॉप शिपिंग में हमारे पास हमने बगैर कोई इन्वेंटरी होल्ड किए, आपने इन्वेंटरी को होल्ड नहीं करना, आपने इन्वेंटरी को ख़रीदना नहीं है, आपने बस सप्लायर से परमिशन लेनी है या पूछना है, या सप्लायर की प्रोडक्ट जो है खुद बेचने लग जानी है। अब मैंने क्या किया, मैंने शॉपिफाई स्टोर नहीं बनाया, मुझे एक सप्लायर मिला चाइना का, उसने मुझे कहा कि ये प्रोडक्ट है, उसने कहा ये प्रोडक्ट्स है। मैंने कहा चलो मैं सेल करता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया और इंस्टाग्राम पेज पे सेल करने लगे। अब जब इंस्टाग्राम पेज पे गया, वो मेरे से उसकी प्राइस पूछे, वो मेरे से इसकी डिस्क्रिप्शन पूछे, वो मेरे से साइज़ पूछे, वो कहे यार अपना पेपाल बताओ, वो कहे तू प्रोफेशनल बंदा नहीं है। यूँ तो ड्रॉप शिपिंग हो जाती है, बट प्रोफेशनलिज्म इसमें नहीं आता, क्योंकि हमने यूएस और यूके में करना है। तो उसके लिए कंप्लीट एक जो चीज़ चाहिए वो थी वेबसाइट। वो वेबसाइट या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर या ई स्टोर या वेब स्टोर या शॉपिफाई स्टोर वो हमने बना लिया, ठीक है। तो शॉपिफाई स्टोर जब हमने बना लिया तो उसमें हमने उस पर हमने ये प्रोडक्ट्स, ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स हमने ऐड करनी है। उसमें होता क्या है कि हमने जैसे कि ये एक मॉडल लिखा हुआ है कि हमने अली एक्सप्रेस चाइना की कोई प्रोडक्ट उठा ली, अली एक्सप्रेस पे गए और हमें फॉर एग्जांपल हमें कार स्टिकर्स, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं हम यही सेल करेंगे, एक एग्जांपल है, हमें ये प्रोडक्ट अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इस प्रोडक्ट को चेक किया जाए, टेस्ट किया जाए, देखें ये प्रोडक्ट अच्छी लगी, क्यों ना चलो यार इसको सेल किया जाए, ठीक है। तो देखें प्रोडक्ट रिसर्च और मुख्तलिफ तरीके हमने सारे इसमें बताए गए हैं। तो आपने सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि चलो यार ये मैं बेचना चाहता हूँ। अब ये प्रोडक्ट मुझे मिली है $2.46 की, ठीक है, ये मैं गोरे को बेचूं $10 की, मुझे कितना प्रॉफिट है। देखिए जो यूएस या यूके का क्लाइंट है उसे ये प्रोडक्ट $10 की बेचे जाए, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है, वो इजीली अच्छी प्रोडक्ट खरीद के ना वो ले लेगा। और हैलोवीन पे तो यार वो खरीदते हैं इस किस्म के प्रोडक्ट्स। किसी गोरे को $10 के बेच दो तो कोई मसला तो नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं कि हमारे शॉपिफाई स्टोर पे क्लाइंट आके ये हम लगा देते हैं प्रोडक्ट $10 की, 9.99, और हम क्या करते हैं कि हम इसकी प्राइस जो है वो नहीं देखेगा, यहाँ पे आके सवाल होता है कि अली एक्सप्रेस नहीं आके देखेगा, हम इसका नाम रख देंगे हैलोवीन कार स्टिकर,
तो वो गूगल पे सर्च भी करेगा तो भी नहीं आएगा। तो खैर, या वॉल स्टिकर्स, डिफरेंट इसका नाम रखा जा सकता है, कुछ भी। तो नेक्स्ट हमारा क्या काम है? नेक्स्ट हमारा काम ये है कि कस्टमर आएगा, हमें ऑर्डर प्लेस करेगा, हमें वो अपनी इंफॉर्मेशन दे के जाएगा, पैसे हमारे पेपाल या स्ट्राइप में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर कर देंगे, अपने कस्टमर का एड्रेस देंगे और उसे बताएंगे कि भाईजान हम एक ड्रॉप शिपर हैं और आपने मेरे कस्टमर के घर प्रोडक्ट भेज देनी है। ये हमारे पास, और वो ये हमारे पास शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है जिसमें लिखा हुआ है कि बायर कस्टमर आपसे ऑर्डर खरीदता है, आपको देता है, आप बीच में इंटरमीडियरी पर्सन होते हैं, आप परसेंटेज लेते हैं, गुड्स को ऑर्डर करते हैं, अली एक्सप्रेस पे आप ऑर्डर करते हैं और वो उसके घर भेजी जाती हैं। या ये देखें कि शॉपिफाई पे उसने ऑर्डर किया और प्रोडक्ट्स कस्टमर के घर पहुंच गई, ठीक है। ये थी हमारे पास ड्रॉप शिपिंग। अब सवाल ये है कि क्या शॉपिफाई काम करता है यूएस में या यूके में, किस मुल्क के लिए होता है? लाइक अमेज़ॉन, अगर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं amazon.co.uk पे और amazon.com पे, तो मोस्टली केसेस में यही कंसीडर किया जाता है कि amazon.co.uk, ये देखें, ये जो है ये यूके के लिए है स्पेसिफिकली, और ये यूएस वाला यूएस के लिए स्पेसिफिकली। बट इसका ये मज़ा है शॉपिफाई का कि अगर आप इससे पूरी दुनिया में सेल करना चाहें तो आप इसको पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं अपने एक ही स्टोर से, यूएस में भी और यूके में भी। अब शॉपिफाई और अमेज़ॉन में डिफरेंस क्या है? अमेज़ॉन हमारे पास क्या है? अमेज़ॉन इज़ अ मार्केट प्लेस। अमेज़ॉन पे मैं गया, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेलर्स हैं, एक प्रोडक्ट को बेचने, मतलब डिफरेंट मल्टीपल सेलर्स हैं। ऑडियंस आती है ऑब्वियसली कि एक प्रोडक्ट को बेचने वाले कई लोग मतलब हम एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ पे लिखा मसाज गन, और ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि यूज़ होती है फॉर फिटनेस पर्पसेस एंड मसाज पर्पसेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट सेलर्स हैं, बेचने वाले डिफरेंट बंदे हैं, दिस इज़ मार्केट प्लेस, ये होती है मार्केट प्लेस। और हम एग्जांपल ले रहे हैं जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल्स ली डाइनर्स की, तो डाइनर सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहा है। हाँ, डाइनर्स के पास अथॉरिटी है कि डिफरेंट ब्रांड सेल कर ले, बट सेलर एक ही है। तो ये हमारे पास इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। और अमेज़ॉन किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए है, जबकि हमारे पास शॉपिफाई हम वर्ल्ड वाइड, मतलब ये आप देखें तो अमेज़ॉन पे जो बना गया है वो एक कंट्री सेंट्रिक है, कंट्री बेस्ड बना हुआ है, ठीक है। तो जबकि अमेज़ॉन ऐसा, शॉपिफाई ऐसा नहीं है, अमेज़ॉन कंट्री बेस्ड होता है, रीजन बेस्ड होगा। शॉपिफाई और वर्डप्रेस में डिफरेंस क्या है कि हाँ जी देखिए, दोनों में इनका कंपैरिजन बनता है क्योंकि दोनों वेबसाइट्स बनाने के काम आते हैं। बट शॉपिफाई इज़ नॉट अ टेक्निकल, आप ये समझ लें कि ये हमारे पास एज सच टेक्निकल नहीं है लाइक वर्डप्रेस। वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा डाउन होता है, वर्डप्रेस ऑफलाइन भी चलता है, बट शॉपिफाई कभी भी ऑफलाइन नहीं चलता, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन चलता है। ऑनलाइन चलने से मुराद आप इसको डाउनलोड नहीं करते, वर्डप्रेस डाउनलोड होता है, इंस्टॉल होता है, डिफरेंट उसके जो हैं वो डिफरेंट उसकी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती, बट शॉपिफाई कभी भी डाउन नहीं होता। आपको इसमें इजी है, आसान है, अगर आप समझें घंटा दो लगा के तो आप वेबसाइट इजीली बना सकते हैं इन शॉपिफाई और ई कॉमर्स वेबसाइट। और वर्डप्रेस पे जो बना हुआ है ये तो किसी भी तरह की वेबसाइट के लिए बना हुआ है, रियल एस्टेट हो जाए या हमारे पास किसी और चीज़ की हो जाए, बट शॉपिफाई इज़ ओनली फॉर, शॉपिफाई सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बना है। वर्डप्रेस जो है हमारे पास वो यूज़ हो जाता है एयरपोर्ट की जो बुकिंग है, बस बुकिंग, उनके लिए भी, जबकि शॉपिफाई बना उसके लिए नहीं है, वो मोस्टली ई कॉमर्स में ही रहता है। इसके बाद सवाल ये आता है कि कितनी एक इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है शॉपिफाई का स्टोर शुरू करने में। शॉपिफाई की इन्वेंट्री तो ख़रीदने में कोई आपको कॉस्ट नहीं चाहिए होती, बट इसमें हमारे पास जो कॉस्ट चाहिए होती है वो चाहिए होती है हमारे पास मार्केटिंग के लिए। मतलब हमने प्रोडक्ट बेचनी कैसे, हमने दुनिया में कितने स्टोर्स हैं जो आपको पता ही नहीं होंगे, लाखों और करोड़ों, लाखों तो कहना गलत है, करोड़ों स्टोर्स होंगे जो कि दुनिया में मौजूद होंगे,
चलो लाखों ही सही, करोड़ों नहीं तो, लेकिन हमें नहीं पता। हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि उन्होंने मार्केट नहीं की। आज अगर ये जो ब्रांड्स हमने जिनके नाम लिए या बाकी जो ब्रांड्स हैं उन्होंने मार्केट ना की होती तो वो भी ना बिकते। तो मार्केटिंग एक अटल हकीकत है, एक रियलिटी है, ये सच है जो हमने करनी है और जिसको मानना होता है। तो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग पे लगानी होती है, जो कि फ़ेसबुक एड्स और ईमेल मार्केटिंग, यूट्यूब एड्स, ये डिफरेंट तरह के एड्स हैं जो हम इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में पढ़े होंगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ये सारी की सारी हमें चाहिए होती है फॉर मार्केटिंग पर्पज़। हाँ, और शॉपिफाई की जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है ये है बेसिक, मतलब जो बेसिक फ़ीस है वो है $29, $29, 29। मैं आपको दिखा दूँ शॉपिफाई प्राइसिंग। ये है जी बेसिक प्राइसिस, बेसिक प्राइसिंग वो है $29। फिर शॉपिफाई बिज़नेस है ये 79 है। सॉरी, ये बेसिक शॉपिफाई, ये शॉपिफाई और एडवांस शॉपिफाई ये $300 पर मंथ है। लेकिन इसमें एक तरीका ऐसा भी है, मतलब ये हर किसी ने पे करनी है। उसकी वजह ये है कि वो इतनी चीज़ें आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है। आपने डोमेन और होस्टिंग भी मैं ऐड कर दूं कि वो भी पॉइंट सवाल पूछे जाते हैं कि वो क्या होते हैं, ताकि वो भी मैं उसको एंटरटेन कर सकूं। तो इन्होंने आपके लिए वेबसाइट बनाना बहुत आसान कर दिया, तो जिसकी वजह से वो $29 अपनी खिदमात के चार्ज करते हैं। अब सवाल है कि व्हाट इज़ डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन क्या होती है? देखें, जब हम स्टोर बनाते हैं ना, मतलब ये देखें कि इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बताता चलूँ कि डोमेन जो आपकी वेबसाइट का, आपके स्टोर का नाम होता है उसको कहते हैं हम डोमेन, डोमेन नेम, बस और कुछ भी नहीं है, डोमेन नेम। लाइक डाइनर्स का diners.com, junaidjamshed.com, outfitters.com, edenrope.com, zameen.com, facebook.com, yahoo.com, google.com, amazon.co.uk, amazon.com, government of Punjab, gop.com.pk, government of Punjab.education, या ये हमारे पास डिफरेंट होते हैं डोमेन नेम्स। अब देखें कि आपने जब स्टोर बनाना है तो उसके लिए ये डोमेन नेम आपको ख़रीदना पड़ता है, जो कि आप देखते हो यूनिक हो, जो कि आप GoDaddy से ख़रीद लेते हो, और ये अराउंड $10 to $15 जो है, और समटाइम्स फिर भी मिल जाता है। लेकिन हम $10 to $15 पर ईयर इसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें ख़रीदनी पड़ती है, जबकि होस्टिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ होस्टिंग। आप देखें कि मैं बात ही नहीं करूँगा। होस्टिंग क्या होती है कि जहाँ पे ये देखें सारी की सारी जहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं होस्टिंग तो चल रही है ना। तो खैर हमें इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है होस्टिंग का। तो डोमेन हम ख़रीदते हैं, डोमेन के ख़रीदने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं जो हम देखेंगे इंशाल्लाह कोर्स में, और होस्टिंग हमें ख़रीदनी पड़ती है। इसके अलावा विद द टाइम बिंग इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज़ को एंटरटेन किया जाएगा, और ये थोड़े से कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं कि प्रॉस क्या हैं। वो ये हैं कि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दी है। इजी है मैनेज करना, कि आपने प्रोडक्ट्स को ख़रीदनी नहीं है या इन्वेंट्री को मैनेज नहीं करना। आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ स्टोर को ब्रांडेड बनाना है और मार्केटिंग करनी है। ओवरहेड कॉस्ट बहुत कम है, मतलब ओवरहेड कॉस्ट से मुराद आपको देखें कि जब आपके पास इन्वेंट्री नहीं ख़रीदनी, आपने कोई फ़िक्स जो हैं अपने वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को नहीं रखना, तो आपकी ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जानी है। तो इसमें मतलब ये सारी की सारी कि कहाँ पे प्रोडक्ट्स कहाँ पे स्टोर होंगी, शिपिंग फ़ीस क्या होगी, ये सारी की सारी जो है ना, आपने ये ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सेल कर सकते, मतलब अगर अगर आप रहते हो, अगर आप कोई एक स्पेसिफिक काम कर रहे हो, वो आप उसमें नहीं निकल सकते क्योंकि आपको पूरी प्रोडक्ट लाइन में नहीं जाना पड़ता। बट इसमें क्या है कि प्रोडक्ट को एक्सटेंड करने में क्या मसला है, जहाँ पे वो प्रोडक्ट ऐड किए वहाँ पे क्लिक करके भजन ये प्रोडक्ट अपने स्टोर में डाल दो, इतना सा तो काम है ना कि आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भेज सकते हो। फिर है ईजी टू एक्सपेंड, तो सेम यही सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कॉन्स क्या हैं इसमें, हमारे पास ये है कि लो मार्जिनस है। मार्जिनस लो होने से मुराद ये है कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ गए, तो जिसकी वजह से पहले जो मार्जिन था अब वो नहीं रहा। लेकिन सम ऑफ द टाइम प्रोडक्ट अच्छी मिल जाए तो मार्जिन भी अच्छा मिल जाता है। इन्वेंट्री और सप्लायर इश्यूज़ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। चाइना में कोई मसला आ गया है, ईद आ गई, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, या सप्लायर कह दे किसी मोमेंट पे कि यार मेरे पास प्रोडक्ट्स तो ख़त्म हो गए हैं, किसी दूसरे सप्लायर को ढूंढो, तो भी मसला है।
तो ये एक इशूज़ है। शिपिंग कॉस्ट कैन बी हायर, शिपिंग कॉस्ट जो है वो आपको महंगी पड़ सकती हैं और विद द टाइम बिंग ये चेंज होती रहती हैं। कस्टमर सर्विस आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि कस्टमर कहता है कि यार प्रोडक्ट नहीं आई, प्रोडक्ट में ये मसला है कि, और ये मसला पूछा जाता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमने प्रोडक्ट मंगवाई और उस प्रोडक्ट में इशू आ गया, अब क्या होगा, कि कस्टमर कहता है वापस करो। ये सिनेरियो है पूरा कि कस्टमर आया, उसने प्रोडक्ट ऑर्डर की, उसके घर गई प्रोडक्ट उसे पसंद नहीं है, वो कहता है वापस करो। अब हमने तो प्रोडक्ट देखी नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो प्रोडक्ट आप अली एक्सप्रेस का जो सप्लायर है उससे फ्री में नहीं ले सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि फ्री में नहीं लेने के साथ बावजूद आप उस कस्टमर को अपनी जो रिफ़ंड पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे मेंशन करें कि हम आपको प्रोडक्ट न्यू भेज देंगे, हम रिफ़ंड जो है वो हमने स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम के लिए बंद किया गया, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट कस्टमर को भेज भी देगा तो वो जंक होगी, उसके लिए चाइना भेजेगा, फिर आपके ब्रांड का नाम ख़राब होगा। तो आप उसको कम्युनिकेट करके अच्छे तरीके से न्यू प्रोडक्ट, उसका मसला हल करके उसे कहोगे हम आपको नई प्रोडक्ट जो है वो हम भेज रहे हैं, और आपका सप्लायर फ्री में न्यू प्रोडक्ट भेज देगा बग़ैर पिछली को ख़रीदे, जो चाइना का सप्लायर है। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर जो है आपने एंजॉय किया होगा, होप सो। और इंशाल्लाह हमने अभी तक तो कुछ प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा, तो हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हैं कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, और आप उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़।